शुरू कर दी। देखो आज अपन अध्ययन करेंगे महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने कब 1912 के अंदर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने कि शुरुआत के समय पृथ्वी क्या थी, गोल। पृथ्वी के अंदर दो हिस्से थे, एक तो कौन सा पेंजिया और दूसरा पेथालास नामक दो हिस्से थे। पेंजिया नामक इससे पर क्या था, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल भाग पेंजिया पर, और पेथालास में किसका भाग था, जल का, जलीय जल भाग था। तो यह वेगनर महोदय ने 1912 में अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी पर दो हिस्से हैं, पेंजिया और पेथालास। तो पेंजिया के ऊपर तो स्थल भाग हो गया और पेथालास के ऊपर कौन सा भाग हो गया, जलीय भाग। तो आगे ऐसे चलते चलते फिर काफी समय बीतता गया। फिर वैसे क्या हो गया, आंतरिक और बाह्य बलों के कारण इन क्षेत्रों का भी क्या हो गया, विखंडन हो गया। जैसे पेंजिया और पेथालास का विखंडन हो गया तो पेंजिया के अंदर भी दो भाग बन गए स्थल भाग के। वो कौन कौन से, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। इसी के अंदर गोंडवाना लैंड भाग तो दक्षिणी की तरफ हो गया और लोरेशिया भाग कौन सी तरफ हो गया, दक्षिण उत्तर की तरफ। पेंजिया का दो भाग हो गए, गोंडवाना लैंड और लोरेशिया। लोरेशिया भाग पृथ्वी में उत्तर की तरफ रह गया और गोंडवाना लैंड भाग पृथ्वी में दक्षिण की तरफ। ऐसे दो भागों में बढ़ गया। फिर वैसे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ फिर ये हिस्से कितने प्लेटों में हो गया, 7 बड़ी प्लेटों के अंदर टूट गए। कितने प्लेटों के अंदर, 7 बड़ी प्लेटों के अंदर टूट गया। जिसमें 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी है, पहली उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो गई और आर्कटिक प्लेट हो गई। उसके बाद में यूरेशिया प्लेट हो गई, उसके बाद में अफ्रीकी प्लेट हो गई, उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन फिलीपींस प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद में हो गई प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई और उसके बाद में ये 7 प्लेटें के अंदर हो गई। फिर उसके बाद में 7 मुख्य प्लेटें हो गई और इन 7 मुख्य प्लेटों के बाद में कुछ छोटी छोटी प्लेटें बच जाती हैं। छोटी छोटी प्लेटों में जैसे ओकस प्लेट हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई और फिलीपींस प्लेट हो गई और नजका प्लेट हो गई। ये अनेक प्लेटें छोटी छोटी प्लेटों के अंदर भी क्या हो गया, बढ़ गया ये। ऐसे शुरुआत के अंदर ये संपूर्ण स्थल भाग क्या था, एक था। इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखो आप आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका को अगर मिलाते हैं तो अपन ये आराम से क्या पाते हैं, इनमें समानता पाई जाती है, इनमें क्या आराम से फिट बैठने की स्थिति पाई जाती है। और इन दोनों दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, दोनों तटों पर पदार्थों की क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। इसी आधार पर अध्ययन लगाया गया है कि वास्तव में ये क्या थी, ऐसी घटना हुई थी कि ये प्लेटें दूर किसकी थी। अब इन प्लेटों में भी दूर की सकने के अंदर 3 बल काम करते हैं। कितने बल काम करते हैं, 3 बल काम करते हैं। 3 बल, एक तो होता है अपसारी बल। अपसारी बल में क्या होता है, प्लेटें आपस में जस्ट अपोजिट जाती है, दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती है। कौन से में, अपसारी बल के अंदर। फिर उसके बाद में है अभिसरण बल। अभिसरण सीमा के अंदर क्या होता है, दस्ती नीचे, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या होती है, दस्ती समा जाती है। जिससे इसका उदाहरण कौन सा ले सकते हो, हिमालय का निर्माण। दूसरी प्लेट है भ्रंश प्लेट, रूपांतरण प्लेट। उसमें क्या होता है, आपस में एक दूसरे से क्या खाती है प्लेटें, ना तो उसमें भूपर्पटी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। उसके अंदर आपस में प्लेटें एक दूसरे के आसपास में क्या होती है, रगड़ खाती है। उसमें भूपर्पटी का निर्माण भी नहीं होता और विनाश भी नहीं होता। जिसमें पहले कौन सी, अपसारी प्लेट। इसमें क्या होता है, स्थल भाग का निर्माण होता है।
क्योंकि आपस में एक दूसरे से दूर जा रही है। उसके बाद एडिशनल प्लेट में क्या होता है, इस भाग का क्या होता है, विनाश होता है, क्योंकि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही है ना। तो ये अध्याय अपना यही पे समाप्त होता है।